शहर ये में जो वो लास्ट चक्कर। में गुरुजी ने कहा ना, देखो पहले तो श्री कृष्ण अपना वो बताते रहे, लेकिन जो लास्ट में कहा ना वो वाकई में सच है। टोटल मतलब कि सरेंडर जब तक नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने कहा ना, जो मैं कहूंगा वही तुम करोगे। जब हम वही करेंगे जो गुरुजी कहेंगे, तभी हमें जीवन में आगे का रास्ता दिखेगा। मैं तो ये मानती हूँ। सरेंडर भगवान कृष्ण अलग कह रहे हैं, गुरुजी ने कहा ना टोटल सरेंडर करो। जो मैं कह रहा हूँ वो करना है। मतलब अपने मन की चलाएंगे तो कुछ नहीं चलेगा। जब तक टोटल सरेंडर का मतलब, मेरे को तो यही समझ में आया कि जिस पाथ पे वो चला रहे हैं उसी पाथ पे चलेंगे तो हमारा रास्ता खुल भी जाएगा और आसान भी हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल समय में भी आसान होना बहुत मुश्किल है, पर आसान हो जाता है रास्ता। कब क्या कैसे कहाँ हो गया, आजकल हम ज्ञान के पल में हर एक की कठिनाई है, उससे बाहर आने का रास्ता सब कुछ सुन रहे हैं। वो इसीलिए है कि गुरु के ऊपर टोटली अपने आप को छोड़ देना, बताए हुए मार्ग पर चलना। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने यही समझा दिया। मेरा तो आज टेक ओवर यही है, और यही मुझे सही लगता है, और इसीलिए चल रही है जिंदगी बहुत अच्छे से। बिल्कुल। और कोई? एक आज गुरु जी ने ना बोला, कॉन्वर्सेशन विद गॉड जो तुम करते रहते हो मन ही मन में, भगवान से बात कर रहा हूँ, हाँ, वो तुम खुद से ही तो कर रहे हो, उसकी सच्चाई जानो। तो वो मुझे लगा, कई बार लोग बोलते हैं ना हेलुसिनेशन, अरे मुझे भगवान ने आके ऐसे बोला, मुझे उनकी आवाज। तो मैंने कभी इस पे डाउट तो नहीं किया, देखो क्योंकि मैं कहीं पहुंची नहीं हूँ, मैं किसी पे डाउट क्या ही करूँ ना। किसी की हो तो मेरे को लगा, मेरे को जब सच नहीं पता तो मैं झूठ भी कैसे जानूं। क्योंकि सच पता होगा तो ही तो बता पाऊंगी क्या झूठ है। मुझे सत्य नहीं पता तो मुझे नहीं पता वो क्या बोलते हैं। लेकिन आज गुरुजी ने ये बोला जब, कि तुम खुद ही बैठ के इस छोर में भी उस छोर में भी खुद ही बातें कर रहे हो। तो ये, और साइलेंस में जो गुरुजी ने 3 तरह के साइलेंस बोले ना, पहला तो वाणी से, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। जब हम एडवांस कोर्स में साइलेंस रखते हैं ना, तो सिर्फ वाणी का ही रखते थे शुरू में, तो अब सेंसेस का होने लगा, लेकिन वाणी से भी बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे लगता है जैसे मन बड़ा शांत सा हो गया। हजार तरह की जो ऑब्लिगेशन होती है वो बोलने की, मेरे जैसा बंदा जिसको फोन उठा के बातें करने में भी बहुत आलस आता है, पता नहीं मैं यहाँ कैसे बोलती हूँ, पर इसीलिए सब लोग बोलते रहते हैं आपका नंबर क्या है, आप किस नंबर पे हो, मैं जयश्री का नंबर देती रहती हूँ, ये वो उससे गप्पे मार, उससे बात कर लो जो बात करनी है। तो मेरे को ये साइलेंस मुझे और अच्छा लगता है, मेरे को तो और अच्छा लगता है कि कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, कि सबको पता है भैया तुम मौन में है, ना ही मेरे को घर में किसी को ऑब्लिगेशन है कोई की बात। मतलब बहुत, वो वर्ड का सेंसेस का भी, अब मैंने जो पीछे एडवांस कोर्स किया मेरे को सेंसेस का साइलेंस भी आने लगा था। वो तो हालांकि मेरे को वैसे भी अब मैंने देखा मेरे को आने लगा है, जैसे खाने में या कुछ देखना है, देखने की ऐसी वो नहीं होती कि मेरे को देखना है, टीवी देखना है, ये देखना है, मोबाइल देखना है, या खाने का ऐसे, ये सब चीजें मेरे को ये हो रहा है। लेकिन जो तीसरा साइलेंस जो गुरुजी ने बोला था ना, कि जब आप उसमें एक हो जाओगे, यू नो, मैं और जो सृष्टि है वो आपको जब एक ही लगने लगेगी, वो जो तीसरे तरह का साइलेंस जिसमें सब कुछ घटेगा, जिसमें कंपैशन, प्रेम, है ना, उदारता, करुणा, ये सब तुम्हारे अंदर आ जाएगा, वो जिसको घटा है वही बता पाएगा, मैं क्या बताऊं। पर सुनने में वो साइलेंस मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कि ऐसा भी कोई साइलेंस होता है, ऐसी भी साइलेंस, मतलब ऐसी भी कोई स्टेट होती है। इट्स अमेजिंग। तो मैं तो ये मनन करके और सुन के मैं खुद भी ऐसे ना साइलेंस में जाने का मन कर रहा है। इट्स अमेजिंग। इसमें एक दो बार या तो मतलब सृष्टि के साथ जाने का, तो उसमें
मेरे को लगता है कई बार कविता जी ने भी कहा, गुरु जी ने भी कहा, मेरी मदर भी कहती थी अगर आप गंगा जी के किनारे बैठे और उनके बहाव को देखो, सृष्टि में तो यही शांति है ना, उसमें खो जाओ, उसमें डूब जाओ, शायद सृष्टि का साइलेंस यही होगा। मैंने अभी अनुभव नहीं किया। जैसे आप ऊंचे पहाड़ों को देख रहे हो, उनकी मतलब जो वातावरण की जो शांति है उसको देख रहे हो, किसी एक उस ऊपर वाले की बनाई हुई चीज में आप खो जाते हो, शायद उसको सृष्टि का साइलेंस कहते होंगे। वो भी तो टोटल साइलेंस है ना, आप बैठे हुए हो और किसी एक इसमें इतना मंत्र मुग्ध हो जाते हो सकता है वो सृष्टि का साइलेंस हो। अभी मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, कोशिश किया पर होता नहीं है। पता नहीं, कल तो मुझे ऐसे लग रहा था, कल एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें मेरा बड़ा मन हुआ मैं बोलूं, मैं सोचूं, मैं मनन करूं कि ये है क्या। फिर मेरे को मन में ना, कई बार होता है कि आपका मनन भी एक टाइम के बाद ना चुप हो जाता है। कितना मनन करोगे, कितना किसी कोई चीज है उसके बारे में सोचोगे, कितना ज्ञान लगाओगे, कितना समर्पण भी कितना करोगे, या प्रार्थना भी कितना करोगे। होता है ना कभी कभी एक सिचुएशन ऐसी बार बार लाइफ में। तो जब कल, तो मेरा ना मन ऐसे चुप सा हो गया। कई बार हमारा मन दुख में चुप हो जाता है कि कुछ है ही नहीं, अब क्या ही करो, चुप हो जाओ। या कई बार आपका बस ऐसे चुप हो जाता है मन की। वो स्टेट अलग थी, दुख में तो नहीं था वो, इतना तो ज्ञान है, वो अलग थी। मन एकदम चुप सा हो गया, एकदम साइलेंट, और जो हो रहा है मेरे को लगा कि बस उसको देखते जाओ। क्योंकि कल ही नॉलेज सेशन में भी यही सुना था, खुद ही के मुंह से, मेरे मुंह से गुरुजी ने ये निकलवाया भी कि आप एक जगह खड़े हो, सब बस आएंगी, सब पल आएंगे निकल जाएंगे, आएंगे निकल जाएंगे। तो मुझे कल ऐसे ही लगा, बस चुप करके देख ले, जो पल है आएगा निकल जाएगा, क्या कर लोगे अगर फंसोगे नहीं इसमें, या इसमें ज्यादा सोचोगे नहीं। परेशानी तो फिर सोचने से होती है, उसमें फंसने से होती है। आएगा निकल जाएगा, जस्ट बी दृष्टा, ऐसे खड़े होके देखो इसको। तो मैंने देखा कि ठीक था। हालांकि मन ऐसे बोल रहा था, बुद्धू है क्या, कुछ कर भी सकते हैं, इस सिचुएशन को संभाल भी सकते हैं, इस सिचुएशन में एक्शन ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक्शन भी बहुत लिए हैं। और कल मैं शांति से बैठी, वो भी मैंने देखा, तो मुझे ये स्टेट ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मेरे को कल ऐसा लगा वैसे मेरे हाथ में कुछ है नहीं। ठीक है, सब हो रहा है उसको होने दो, जो घट रहा है उसको घटने दो। अपने अंदर जो हो रहा है बस चुप करके, शांत करके उसको देखते जाओ। तो बदलता जाएगा, सब कुछ ही बदल रहा है तो ये भी बदल जाएगा। तो बड़े आराम से सिचुएशन निकल गई, अगर उसमें हम हाथ गंदे ना करें ना। समझ रहे हो, मेरे को तो ऐसे लगता है कई बार सिचुएशन आती है, अगर उसमें आप ना फंसो, इसको बोलते हैं उसको बोलते हैं, अपना ज्ञान मनन, ये वीडियो वो वीडियो, किसी से पूछना, सब ड्रॉप हो गया। कल मैंने कहा कर ले, जो हो रहा है होने दो। सो इट वाज लाइक वाओ, आई मीन नथिंग स्टेज, जस्ट साइलेंस। हु एल्स अपना मौन तोड़े, थोड़ा पर बोले। आपने इसमें कहा ना कि फंसो नहीं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आजकल बहुत ज्यादा फंस रही हूँ। हम्म। क्योंकि जो हुआ पीछे उसमें कई बार मन किसी और को दोष देता है, कई बार अपने आप को दोष देता है। अब इसमें से वही सोच रही हूँ कि निकलूं कैसे। कई बार दिन में उस मन को झटक भी देती हूँ कि नहीं, तुम ये सब को सोचना बंद करो, जो होना था वो हो गया। पर फिर भी इसमें से मैं कैसे निकलूं, ये मेरे अभी मतलब निकलना, मैं कई बार तो बिल्कुल निकल जाती हूँ कि थोड़ी देर एक आधा घंटा नहीं सोचा या नहीं बात सोची, लेकिन उसके बाद फिर वो वहीं उसी स्टेज पे जाता है। अब जो डेट जा रही है ये जनवरी में, यही डेट्स में मैं बहुत उलझन में थी। उस समय उलझन नहीं थी, उस समय एक शून्य था, जस्ट कर रही थी काम। लेकिन अब उसमें लगता है कि मैं उलझ ज्यादा रही हूँ। अब तो गुरु जी के हाथ पे यही छोड़ा है शायद, इसीलिए उन्होंने शिवरात्रि का मेरी बुकिंग करवाई हुई थी, उनको पता था कि आगे उलझना कितना और कितना छूट। शायद वहां पर जाके वो साइलेंस बन जाए। पर इसमें अपने आप को कैसे रोकूं, ये मेरी समझ में नहीं। मत रोको,
अ, कई बार टाइम से चीजें होती, कई बार उलझ के ही सुलझते हैं, और फिर उस सुलझने का और उस शून्य का, उस साइलेंस आता है, उलझ उलझ के ही वो साइलेंस आता है। तो जब उलझ रहे हो तो उलझ जाओ, कोई बात नहीं। अपने आप वो कोई ना कोई चीज आएगी, अपने आप कोई ना कोई लाइन आएगी जो उस टाइम निकाल के ले जाएगी। थोड़ा एफर्ट कर लो, कर सकते हो तो होता है, क्रिया करो, 2 बार करो, ध्यान 2 बार करो, चैंट ज्यादा करो, जब ये सब मन में आए उस वक्त ज्यादा चैंट लगा लो, ये सब चीजें आपको पता ही है, ये सब करो। फिर भी मन उलझ रहा है, सब स्पेशली रात के साइलेंस में जब ज्यादा उलझता है, तो फिर क्या कर सकते हैं, सबके कि साथ रात होता को बहुत साइलेंटली सोती हूँ, रात को कुछ नहीं उलझता। है। फिर नहीं उलझता आपका मन, फिर आराम से हो। हम जैसों का देखो, हमारा रात को ही उलझता है, दिन में तो ये रात सारा को रात को बहुत फिर अच्छी नींद आती है, जब सोती हूँ तो टोटल साइलेंस में सोती हूँ। क्या उलझना अरुणा जी, फिर मुक्त हो आप। हमसे पूछो जिनका मन उलझता है रात को, दिन में तो सब काम वाम इतना, उलझने का टाइम ही नहीं होता। ये शानी के साथ थैंक्स टू हर कि सारा दिन तो निकाल निकाल देती है ये, जब कभी कोई दिक्कत होती है ना उन दिनों में रात को उलझता है। पर कल मेरा मन भी सो पाया, जब आप समर्पण कर देते हो ना। और समर्पण भी नहीं किया कल, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस, मैंने कहा ठीक, एक टाइम होता है ना उसके बाद अपने कितना पकड़ोगे, कितना पकड़ोगे। गुरु कह रहा है छोड़ो, नहीं छूटता, फिर भी दबा लो दबा लो। जब खुद को एक टाइम के बाद लगता है कितना दबाओ, फिर अपने आप ये सहजता से होता है, मुझे लगता है, और वही पक्का होता है। अब ठीक है। सत्य यही है, मुझे कल ऐसे लग रहा था, कर्म जो भी है वो होने हैं, वो होके ही निकलेंगे। अब आपने जीवन में जो जो टाइम देखना है वो देखोगे ही। अब इसको ज्ञान के रास्ते में रह के आसानी से देखो, अज्ञान में रह के मुश्किल से देखो, जो करना है तुम्हारी मर्जी है। ये हमारे पास एक चॉइस है, जिसकी बात कई बार अलका बोलती है ना, मैं कर्म से कैसे बचूं, या ये कर्म तो नहीं हो जाएगा। कर्म तो जो होने हैं वो तेरे होंगे, जो हुए हैं वो भी तेरे को भोगने हैं, लेकिन अब तेरे को भोगने कैसे, ये तेरी चॉइस है। टाइम जो आना है, जो लिखा है वो आएगा, लेकिन अब उसको भोगना कैसे है, वो चॉइस है। दैट्स द चॉइस वी हैव, वी विल ऑलवेज हैव, क्योंकि हम ज्ञान के रास्ते पे हैं। इतना क्या मनन कर रहे हो जयश्री? नहीं नहीं, मनन नहीं चल रहा। मैं सोच रही थी साइलेंस को, मेरे मन में चल रहा था। क्योंकि अब मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, बहुत बार मुझे बीच में लगा है, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे होते हैं ऑटो में, है ना। पहले लगता था ये बोल नहीं रहे, मैं कुछ पूछ रही हूँ, मतलब इस तरह से होता था। अब वो नहीं भी बोल रहे तो आई एम ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बैठी रहती हूँ। और ऐसा भी नहीं कि मेरा मन चल रहा होता है, देख रही होती है इधर उधर। तो मुझे अपने आप में ये चेंजेस दिख रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब जैसे टीवी की बात करी विप्रा ने, मैं तो, मेरे तो बहुत टाइम हो गया, छूट ही गया है। मतलब अंदर से भी नहीं लगता, और मेरे हस्बैंड हालांकि जो उनका टाइम बंदा वो बैठे रहते हैं और पूछते भी हैं तेरे लिए क्या लाऊं, मेरा मन ही नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं, कोई कुछ समझ नहीं आएगी तो मैं देखूंगी नहीं, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको, पहले मैं कहती थी अरे मेरे लिए लगा दो ना 5 मिनट, मेरे लिए तो लगा दो। अब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मुझे कुछ देखना है। इवन अब मेरा मोबाइल का भी, मैं बहुत कुछ देखती थी, अब वो भी छूट गया है, मोबाइल में मेरा भी कुछ मन नहीं करता। मैं बैठी हूँ तो मैं बैठी हूँ, मैं लेटी हूँ तो मैं लेटी हूँ, तो मुझे वो स्थितियां अच्छी लग रही थी। खाने पीने में भी ऐसे ही है कि मैं जब कहीं जाने जाती हूँ खाने के लिए, तो मैं सोचती हूँ मैं क्या खाऊं क्या खाऊं, तो कोई भी मुझे ऐसे अट्रैक्ट नहीं करता कि ये खा लो। फिर आखिर में एक कोई चीज होती है जो मैं हमेशा खाती हूँ, वही खा के आ जाती हूँ। तो अंदर से मुझे कुछ वो नहीं लगता ना। तो मुझे लगता है क्या है टेस्ट में, ठीक ही तो है, रहने दे, ये हेल्दी नहीं है, ये ऐसे दिमाग में, मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं। या खाऊंगी तो एक थोड़ा सा और खा लूंगी तो मुझे तृप्ति हो जाएगी, अच्छा मैंने खा लिया, हो गया। तो ये मुझे अब जो गुरुजी कह रहे हैं ना साइलेंस, तो मुझे लगा कि ये विप्रा ने भी कहा जैसे साइलेंस, सेंसेस के साइलेंस, तो शायद वो हुए हैं, या मैंने उसके ग्लिम्पसेस देखे हैं। ये तो फिर परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा कुछ बदलता रहता है। और थोड़ा जैसे गुरुजी ने कहा लास्ट में मौन, मन का मौन, कि जहाँ जजमेंट खत्म, आप कुछ नहीं बात, जजमेंट चल रही है तभी तो हमारे अंदर मन चले जा रहा है ना, ये ठीक वो ठीक, ज्ञान अप्लाई किए जा रहे हैं।
एक्चुअली में ज्ञान भी छूट जाएगा जब आपका मन शांत। हाँ। ऑन का लेवल क्या मतलब, कब, हाँ? मतलब हमेशा चुप रहे हर चीज को देखकर, ऐसा नहीं नहीं कुछ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत नहीं लेना। मुझे ये चुप करना रहना। मुश्किल है, जब मेरे चल लिए रहा है ये तो करना कैसे मुश्किल करोगे, अंदर से तो चल रही है ना गाड़ी, चली जा रही तो नहीं, ये अपने आप होगा। और उस समय ऐसा थोड़ा ना कि मैं चुप ही रहती हूँ, मैं बोल नहीं रही, या मैं घर नहीं में नहीं बात नहीं करती, हंसी नहीं, मजाक सब चलता है। मतलब मौन जैसे अंदर कुछ से वो देखा जो ऐसा। खिटपिट चलती है ना, गुरु जी ने एक शब्द बोला ना, बड़ा वाय नहीं, वाय वाय नहीं, कुछ बोला गुरु जी ने, च से कुछ था, बड़ा अच्छा लगा मुझे, उनको हंसी भी आई, गुरु जी क्या वर्ड बोल रहे हैं उसके लिए। चाव चाव कुछ बोला ना ऐसे, कि मन का जो चाव चाव चलता रहता है, वो आप उससे, वो तभी होगा जब हम फील करेंगे, नहीं तो मन तो 24 घंटे चलता रहता है। हम अपने आप को मन से अलग कहाँ देख पाते हैं। मेरा मन को स्पीकर ही ऑन है। अपना समझ के रह रहे होते हैं, मैं ही, मैं सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, वो तो मन है भाई, मन में थॉट्स आ रहे हैं, हमने कहाँ उसको अलग किया। जब वो लेकिन अलग। जो बात अलका जी कह रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि सब जगह तक कहाँ तक चुप रहो। मौन तो की अलका जी लिमिटेशन, हाँ, कहीं ना कहीं तो बोलना पड़ेगा। अब पड़ेगा। बिल्कुल ही वो तो रिएक्शन देखो नहीं गुरु तो। जी ने क्या बोला, चुप्पी का मतलब ये तो है ही नहीं। चुप्पी मतलब मन की शांति, जब आपका मन शांत हो गया, आप तो हो, आपको समझ आ रहा है कब बोलना है। अदरवाइज हम मन के हिसाब से बोले जा रहे हैं, मन ने किया, हम क्या कहते हैं, मन कह रहा है, मन कर रहा है, और हम चल पड़ते हैं। मैं क्या चाहती हूँ वो तो हमने डिसाइड ही नहीं किया। जिस दिन उस दोनों का फर्क हमें दिखने लग जाएगा, मन अलग है, मैं अलग, ये मन बोल रहा है क्या इसकी जरूरत है, अभी अभी जरूरत नहीं है, तो फिर मुझे क्या कहना है वो फिर मैं बोलूंगी। मन आपका साइड, जैसे मैं आपको सुन रही हूँ, अरुणा जी मुझे बोल रही है कुछ, मेरे को जितना सुनना है मैं सुनूंगी, नहीं सुनना नहीं सुनूंगी, आपको नहीं क्या पता चलता है। सुनूंगी। ऐसे ही मन, मन के साथ क्या हो गया, हम एकात्म हो गए, उसके साथ हो गए हैं। तो हम सोचते हैं मन ही मैं हूँ, मन जो बोले जा रहे हैं हम बोले, है ना, तो ये चीजें हो जाती हैं। तो उसको, वो बहुत सूक्ष्म है, वो अपने आप ही अलग होगा, हम नहीं कह सकते कि मैं कौन हुआ, मन कौन है, पता ही नहीं चलेगा जब उसके साथ एक हो रखे हैं। वो तब होगा जब हम ये क्रिया कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मनन चल रहा है, उसके साथ साथ उसकी छटाई हो रही है। तो कोई क्षण ऐसे आते होंगे जब आपको पता चलता होगा आपका मन बोले जा रहा है, यार छोड़ना। जैसे विप्रा ने कहा कि मैं अपने, मुझे अभी मन लगा शांत है, मुझे कुछ नहीं करना, कोई एक्शन नहीं लेना, कुछ नहीं, जो हो रहा है होने दो, मन शांत है, मन को उसको अपने अंदर से लगा, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं तो मन बुलवाता है इसको कि ये सही है, ये गलत है, अरे मेरे को एक्शन लेना है, मुझे कुछ ठीक करना है, बस वो शुरू हो जाता है हमारा कहानी, फिर हम फंस जाते हैं। कोई नहीं, होता रहता है ये सब, धीरे धीरे। तो हल्का हल्का मुझे ये लगा कॉम्प्लिकेटेड है है इसलिए सब बता। कुछ। अच्छा अभी चलो, बाय, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो जी, इस मन पे और चर्चा करेंगे मंडे को। मंडे से ना हम शुरू में 10 मिनट जो है चैंट करेंगे। तो 12 बजे से अगर 10 मिनट पहले आ सकते हैं तो जरूर आए। चैंट करेंगे हम पहले 10 मिनट जैसे गुरुजी ने कहा, फिर 12 बजे वीडियो सुन के और फिर ऐसे ही डिस्कस। तो हम अब नेक्स्ट, गुरुजी ने बोला है 12th चैप्टर, 11th नहीं बोला, ये 10th आज हमने खत्म किया है, उसके बाद 12th चैप्टर बोला है। तो हम वो शुरू करेंगे 12th चैप्टर। ये ठीक है। इसको क्या, हेयर ग्रूमिंग का कोर्स करा रहे हो? अरे इसको पता नहीं कुछ, इसको ना, इसने सब कुछ पेट में ही सीखा हुआ है। कभी लेके बैठ जाएगी ये, जयश्री के साथ ज्यादा रही ना ये, हम दोनों। तो कभी मेरे बाल पकड़ के बैठ जाएगी, कभी मेरा मेकअप लेके बैठ, मेरे को बिल्कुल शौक नहीं है मेकअप करने का, इसको पूरा शौक है, मेकअप करेगी, कभी कुछ करेगी। पर अब क्या करें, इनके हाथ में हम ही लगते हैं। शौक देने भी पड़ते हैं। हाँ ईशानी। हाँ, चलिए ठीक है। ओके, जय गुरुदेव। ठीक है जय अब, हाँ। गुरुदेव। ओके, जय जय गुरु, सी यू ऑन मंडे। क्वीन लग रही है।